जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल JCCP बाय AK अमर पर। आज का यह वीडियो जो बिहार DLED इंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन लेना चाहते हैं उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, साइंस इस वीडियो में 40 प्रश्न है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से हूबहू प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए, समय को नहीं गंवाते हुए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर सामान्य परास क्या है? क्या कह रहा है जी? वयस्क मनुष्य जो होते हैं प्रति मिनट यानी 1 मिनट में जो है उसके हृदय की धड़कने का जो है दर जो होता है वो एक रेंज कितना से कितना के बीच होता है? तो 60 से 80 के बीच होता है। 1 मिनट में जो है स्वस्थ मनुष्य का जो है हृदय धड़कन जो है 60 से लेकर के 80 के बीच जो है धड़कता है। चलिए दूसरे प्रश्न को चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? सर्वग्राहक रक्तदाता रक्त ग्रुप है। क्या कह रहा है? जो सर्वग्राहक यानी जो सबको ग्रहण कर लेता है रक्त समूह वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सर्वग्राही है और AB रक्त ब्लड और जो है O जो होते हैं वो सर्वदाता होते हैं जो सभी को दे सकते हैं। AB जो है सबसे ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छान कर अलग करता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव के शरीर में जो है मानव के शरीर के जो रक्त में जो है अशुद्धियों को कौन छानता है, कौन अलग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है? खाद्य पदार्थ जो होते हैं, जो खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको खराब होने से बचाने के लिए उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, उसमें क्या मिलाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल मिलाने से जो है खाद्य पदार्थ जो है वो खराब होने से बच जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? स्फेग्नोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? तो रक्तचाप के रूप में किया जाता है। इसका रक्तचाप मापने के लिए स्फेग्नोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट्स। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी पिंड का अधिकतम भार है। किसी पिंड का जो है अधिकतम भार कहाँ होता है? तो वो निर्वात में होता है। किसी भी पिंड का अधिकतम भार निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक जल से जो भरे बीकर होते हैं उसमें बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल क्या होगा? जल के स्तर में कोई वृद्धि नहीं होगी, वह पूर्व जैसा ही बना रहेगा। हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, पूर्ववत बना रहेगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। क्या कह रहा है कि निम्न द्रव जो है इसमें जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है वो पारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो आर्द्रता मापी यंत्र जो होते हैं उसकी सहायता से जो है आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, आपेक्षिक आर्द्रता। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है
पारद, जिसको पारा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है कि पायरेक्स कांच मुख्यतः है। पायरेक्स कांच जो होते हैं वो मुख्यतः कैसे होते हैं? वो उष्मा प्रतिरोधी कांच होते हैं। वो क्या कैसे होते हैं? तो उष्मा प्रतिरोधी कांच होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सल्फर अणु को दर्शाया जाता है। सल्फर अणु को जो है किस प्रकार दर्शाया जाता है? सल्फर अणु को S8 द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डाइफ्लोरोमीथेन। डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? तो बाजार में जो है वो फ्रियोन 12 के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। डाइफ्लोरोमीथेन को फ्रियोन 12 के नाम से जानते हैं मार्केट में। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में जो है सबसे छोटी ग्रंथि वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर में जो है मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? भ्रूण को जो भोजन प्राप्त होता है वो गर्भनाल के द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो जांघ की हड्डी होती है, जिसका नाम होता है फीमर। जांघ की हड्डी फीमर। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1350 से लेकर के 1400 ग्राम के बीच होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक जो है एस्पिरिन प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? क्या कह रहा है? खाद्य ऊर्जा जो है वो किसके द्वारा जो है प्रदर्शित की जाती है? तो खाद्य ऊर्जा को जो है प्रदर्शित करते हैं वो कैलोरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जंग, जिसको रस्ट कहते हैं इंग्लिश में, जंग रस्ट का उदाहरण है। यह जो है जंग जो है यह एक यौगिक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वात्या भट्टी का प्रयोग होता है निम्नलिखित के लिए। वात्या भट्टी का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? तो वात्या भट्टी का प्रयोग जो है अपचयन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली सदैव डैश बनाई जाती है और जो पर चढ़ती है वह सदैव डैश बनाई जाती है। इसको एक बार फिर से समझिएगा क्या कह रहा है। इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली जो सदैव होती है कोई भी वस्तु धातु वो डैश बनाई जाती है, कैथोड या एनोड बनाई जाती है। और जो उस पर चढ़ती है उसको कैसे बनाया जाता है? मान लेते हैं कोई लोहा है और उसको पेंट करते हैं, तो लोहा जो हो गया वो कैथोड हो गया और वो पेंट जो चढ़ा है उसको एनोड हो गया। ठीक, तो कैथोड होती है और वो एनोड। तो पहला क्या होगा? कैथोड, दूसरा एनोड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कह रहा है कि फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज का तार जो बना होता है वो किसका बना होता है? वो शीशा और टीन का बना होता है फ्यूज का तार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है? ऐसे धातु तांबा है।
तांबा धातु का तार जो है वो सरलतम तरीका से खींचा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अम्लगम्य होता है। अम्लगम्य क्या होता है? अम्लगम्य जो है पारा होता है, Hg। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। अम्लगम्य पारा होता है Hg। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक है। किस माध्यम में जो है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? वो हो जाए ठोस में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कहीं कहीं ठोस नहीं दे करके इस्पात दिया रहता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात। अगला प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर को आमतौर पर किसमें प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर का जो प्रयोग जो है वो संचार उपग्रह के रूप में करते हैं। संचार उपग्रह में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, या संचार के रूप में करते हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर में चमकता नजर आता है? प्रश्न कह रहा है किस कारण से हवा का बुलबुला जो है वो पानी के अंदर में चमकता हुआ नजर आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का लगभग वेग होता है। वायु में ध्वनि का वेग जो है वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। वायु में ध्वनि का वेग या फिर निर्वात में ध्वनि का वेग जो है वो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? क्या कह रहा है कि निम्न में से जो है किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है अधिक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 95 के ऊपर जो है 95 डेसिबल के ऊपर जो है ध्वनि की सीमा जो वो व्यक्ति सुन नहीं सकते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग आता है? प्रश्न कह रहा है कि मोटर वाहनों में जो है पश्च दृश्य के रूप में जो है दर्पण के रूप में जो है किसका प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का। मोटर गाड़ी वाहनों में जो है पीछे के दृश्य देखने के लिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव जो है वो कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय में होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? क्या कह रहा है? खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व जो है सबसे अधिकांश जो है वो प्रभावित होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन। विटामिन जो है वो सबसे अधिक जो है खाद्य संसाधन और संचयन द्वारा पोषक तत्व के रूप में जो है वो प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया? भोजन श्रृंखला का जो है 10% सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो लिंडनमैन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। लिंडनमैन ने दिया था इसका भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पाइनल कोड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लार की प्रकृति होती है। लार की प्रकृति
अम्लीय होती है। लार की प्रकृति कैसी होती है? तो वो अम्लीय होती है। तो आज के इस वीडियो में 40 प्रश्न लेकर के आए थे। आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।